यह वही व्यक्ति है। आज जान को पूरी सच्चाई। आज का संदेश आपको यूं ही प्राप्ति नहीं हुआ है जो ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में ही सोचता रहता है। उसके मन में केवल आपका ही ख्याल चलता रहता है। मेरे बच्चे, ऐसा वह जान के नहीं कर रहा है, परंतु आपका ख्याल उसके मन से जाता ही नहीं है। वह आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। मेरे बच्चे, वह आपको बेहद याद करता है। वह आपको बताता तो नहीं, सोचता रहता है, इसीलिए आपके साथ यह सब घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि यह सब आपके साथ भी हो रहा होगा तो समझ जाना, जिस व्यक्ति का ख्याल सबसे पहले आपके मन में आया तो इसे जानने के बाद, तो यह वही व्यक्ति है जो आपके बारे में निरंतर सोचता रहता है। मेरे बच्चे, आज आपको जानना ही होगा कि सच्चाई क्या है। वह कौन है जो आपके बारे में ही पूरे दिन सोच रहे हैं, जो लगातार आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। मेरे बच्चे, अपने एक बार मुझसे पूछा था कि आपके बारे में सोचता है तब क्या होता है। मस्तक पर हावी रहते हुए मेरे बच्चे, तब उसे व्यक्ति की बातें आपके मस्तिष्क में भी लगातार चलने लगते हैं। किंतु आप यहाँ समझ नहीं पाते आपके साथ यह सब आखिर क्यों हो रहा है। किंतु अब आपको परेशान होने कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज आपको मैं सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। मेरे बच्चे, जब आपके साथ ऐसा होने लगे, जब भी आपके मस्तिष्क में किसी व्यक्ति की यादें बार बार आती हैं, बीते दिनों की बातें बार बार याद आती है, आपके मस्तिष्क में बार बार यह बातें घूमने लगते हैं, और जब आप सोचना भी नहीं चाहते किंतु फिर आपको यह सारी बातें याद आए, तब आपको समझ जाना है मेरे बच्चे। कई बार आप ऐसा भी महसूस करने लग जाते हो कि व्यक्ति का संदेश बहुत जल्द आने वाला, आपको फोन करने वाला चाहते हो कि उसे व्यक्ति का संदेश अब आने ही वाला है, बहुत ही जल्दी। यदि आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि अब उनका संदेश आने वाला है, तब इसका मतलब यही होता है मेरे बच्चे, ये सब इसीलिए होता है। कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हो। मेरे बच्चे, तब आपको यह जान लेना है कि वह आपके बारे पर सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, कई बार आपके साथ ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे आपको उस व्यक्ति का तुरंत याद आ जाए। बार बार हो रहा हो तब समझ लेना कि आपको संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, आपके साथ ये सारी चीज घटित होने लग जाती है। और ऐसा आपके साथ कई बार उन लोगों के लिए भी हो जाता है जिसे आप कई सालों से मिले नहीं, किंतु फिर उस व्यक्ति का ख्याल आपके मस्तिष्क में आ जाता है और कहीं ना कहीं से आपको उनकी खबर भी मिल जाती है। ये सब उनके साथ भी हो सकता है जिन्हें आप अच्छी तरीके से जान सकते हो। ये सब उन्हीं के साथ नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तब तक आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको नहीं जानता हो। कोई आपके बारे में तभी सोच सकते हैं जब आप एक दूसरे को जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको अच्छे से जानता हो। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, उसे सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नज़र तुम पर ही है। तुम कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है मेरे बच्चे। उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फिक्र नहीं पड़ता। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई विवाद नहीं सुनना चाहता। पर वह अब रो रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है, ना एहसास है कि उसके बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फिक्र नहीं पड़ता।
पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था, जैसे फाड़कर तुम सब कुछ भूल जाओ, एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताज़ा हैं तुम्हारे जहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा, उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहे। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोष दिया, जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे, जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। और वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा। और जब उसकी खुशियों की प्रार्थना की है, अगर वह व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही हमेशा सुकून के लिए भटके, रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा, और जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने की यह पाप का टकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का रियलाइजेशन होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी रवैया दिखाएं, लोगों को नीचा दिखाएं, उन पर ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गंवाकर तुम्हें ढूंढने का बीटी हर गलती पर रोएगा। अब वह खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बात आज सुनने के लिए, उसके जुल्म सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे, और तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम उसे अच्छे नहीं लगते थे, जब वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था, अब वह गड़बड़ा जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे, क्योंकि तुम बहुत गिड़गिड़ा थे। उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा न करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिर गिर जाएगा, अपने की हर गलती की माफी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा, पर अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वह सब कुछ अकेले देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा, तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। मेरे बना तब तक उसे सुकून मिलेगा। तो अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। जय माता दी, जो इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है और आपके पास आने से बहुत ज्यादा इनको रोकती है, जिस वजह से यह बहुत ज्यादा ना परेशान है। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या, और इनको दूसरी तरफ ये भी लगता है अगर इन्होंने अभी राइट डिसीजन नहीं लिया
इन्होंने अगर अब आपको मतलब नहीं चूज किया तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आप बहुत अच्छा, मैं ये देख रही हूँ, आपकी जो एनर्जी है वह आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेल फीमेल, आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। आप पर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है? आप अपने इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इनका देखो एक ही फंडा है। मैं क्लियर कट कहूँ तो इनको बस लगता है कि अगर इन्होंने अभी राइट डिसीजन, सही डिसीजन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। और यह चीज़ यहाँ पर परमात्मा भी इन्हें कह रहे हैं कि अगर तुमने अब सही चूज नहीं किया, सही चुनाव, सत्य के लिए नहीं खड़े हुए, तुम अपनी फैमिली को बताओ, समझाओ, उन्हें बुझाओ। अगर नहीं बुझा पाए, नहीं समझा पाए तो बहुत देर हो जाएगी। सामने वाला इंसान को फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। कहीं ना कहीं डिवाइन इनको यह चीजें समझा रहे, ये बहुत हुआ, अब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। अब तुम्हें सबको समझाना चाहिए, और उस इंसान के लिए जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिसे तुम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा चाहते हो कि वह आपकी लाइफ में रहे और हमेशा रहे, क्योंकि वह आपकी मतलब खुशी है, वह आपका सब कुछ है, ठीक है? पेरेंट्स, हाँ ठीक है, पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वह जो सामने वाला इंसान है जिसे तुम प्यार करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जिससे आपका इमोशनल जुड़ा है, अगर तुमने अभी इस इंसान को खो दिया तो शायद ये इंसान फिर आपकी लाइफ में वह कभी नहीं आ पाएगा। डिवाइन इनको समझा रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि ये इंसान कब तक समझेगा, लेकिन मुझे यहाँ तक, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये इंसान आपको चूज करेगा, ठीक है? ये आपके पास आ रहा है और डेफिनेटली आपको चूज करेगा। ये आपके पास आ रहा है, ये एक्शन लेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी आंखों से पट्टी निकालेगा और ये एक्शन लेगा, क्योंकि ये दिन रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रहने वाले। ये ठीक है, तो देख लेते हैं कि एंड्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। वाओ, फर्स्ट मैसेज ही बहुत बहुत ब्यूटीफुल आया है। स्टेबिलिटी, बेस, पीस एंड हार्मोनी, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। मैंने क्या कहा था, आपकी लाइफ पूरी तरह से मतलब मैजिक, एक मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, स्थिरता आ रही है। अब ईएम्स आ रहा है, पीएस आ रहा है, हार्मोनी, जो एक्चुअल में सबको अपनी लाइफ में चाहिए, जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको लगता है कि उसने दुनिया जीत ली, ठीक है? तो यह सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, ओके? डेफ को समझता है, समझ है इनम, तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस वीडियो को, इस मैसेज को देखकर, ठीक है? इन सदस्य सिद्धियों, क्योंकि आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ठीक है, बहुत सारी सिद्धियां हैं, मतलब आप समझ रहे हो, आप कोई बहुत ओल्ड सोल हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत पहले ही समझ लिया है, ठीक है? मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं, और आज मैं यही बताने आई हूँ। बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है, बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके।
हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घनाना है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डोड़ने के लिए नहीं कह रही हूं बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है। बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ, हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। हे बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में न लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने पर